दिल्ली की यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से 3 लाख लगभग 11,000 क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था वो भी आज रात तक दिल्ली की यमुना के अंदर आ जाएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो दिल्ली की यमुना का जो जल स्तर है वो 206 मीटर के आसपास है और एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर रात को पानी आता है यमुना में तो वो जो आंकड़ा है 207 का भी क्रॉस कर जाएगा, जिसके बाद जो है दिल्ली की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक बन सकती है। अभी की अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जो यमुना है वो पूरे उफान पर बह रही है और मयूर विहार की बात करें या फिर बात करें गांधीनगर की तो वहाँ पर जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग थे उन लोगों को ऊपर पुल के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। उनके लिए सरकार के द्वारा जो है टेंट की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है खुद दौरा करके जो है ऐसी इलाकों का और ऐसे पॉइंट का दौरा कर रही हैं और लोगों से बातचीत कर रही हैं जो ख़तरे जोन के अंदर रह रहे थे। तो उन लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग जो हैं ऊपरी इलाकों में चले जाएं और जब तक यमुना का जल स्तर कम नहीं होता है तो तब तक ऐसे ही ऊपरी इलाकों सुरक्षित स्थानों पर रहें। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ITO के पास जो घाट बना हुआ है वहाँ पर। यहाँ पर भी रहने वाले लोगों से इलाके के SHO ने बोल दिया है कि आप भी कहीं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन इन लोगों की ये समस्या, ये दुविधा है कि इनके लिए किसी तरह से कोई टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही कोई सहूलियत जो है इन लोगों को दी गई है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस तरह से जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे निचले इलाकों में रहते हैं। इनसे भी जो SHO ने आके बोला था कि आप जो है किसी ऊपरी इलाकों में चले जाएं। उन लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को कहाँ जाने के लिए कहा गया है या ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि आज शाम तक दिल्ली का जो यमुना का जल स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। देख सकते हैं लोग जो है जाने की तैयारियों में है। क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, ये बताइए कि आपसे कहाँ जाने के लिए कहा गया है? हमें तभी कहीं नहीं बोला, कहने ऊपर आने के लिए बोला था। ऊपर आने के लिए बोला था, तो आप नीचे से ऊपर आ गए। हाँ। तो आपके लिए किस तरह से कोई सुविधा की गई है? कुछ भी नहीं किया है। खाने पीने की, टेंट कुछ भी की? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो हाँ, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं किया है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग रहते हैं। अच्छा। काफ़ी लोग रहते हैं। हाँ तो आप नीचे रहते थे, अब ऊपर आ गए हो? हाँ। नीचे कहाँ रहते थे? आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे रहते थे ये लोग, अब ऊपर आ गए हैं क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। तो आप करते क्या हो यहाँ पे? कुछ नहीं करते हैं, घर में रहते थे बस। और खेती बाड़ी भी होती थी यहाँ पे? जी ये मुझे नहीं पता खेती बाड़ी का। ये यहाँ पे बच्चे हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे इन बच्चों से ही बातचीत करते हैं। ये अंदर, मैं आपको अंदर का नज़ारा जो है यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए आप नीचे से ऊपर आ गए हैं? हाँ जी, नीचे पानी भरा हुआ है, बहुत डूब गया हुआ है घर उड़। खाने बनाने के साधन नहीं है। अच्छा, इसलिए ऊपर सरकार कह रही है कि हम मदद कर रहे हैं लोगों की। आपको कुछ मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिले। मदद मिलती तो ऐसे पन्नी तान के रहते रोड पे। तो काफ़ी परेशानी हो रही होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत पानी नीचे। बच्चे मेरा बहुत बीमार है, इसलिए इसको पानी से लेकर ऊपर रखा हूँ। तो कोई आपसे मुलाकात करने आए, इलाके के SHO, कोई नेता मुलाकात करने आए? SHO साहब आए थे। हाँ, क्या कहा उन्होंने? बोले थे कि पानी से निकल जाओ, जहाँ ऊंचाई देख रहे हो वहाँ चले जाओ। हाँ, तो आप ऊपरी इलाके पे आ गए हैं? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, कब तक रहना है आपको यहाँ पे? यहाँ से बोले चल जाने के लिए, बोले जहाँ ऊंचाई देख रहे हो वहाँ चले जाओ। जहाँ मतलब यहाँ से भी जाने के लिए बोल दिया? हाँ, यहीं से बोला कि आज क्या चले जाओ यहाँ। तो उनसे आपने कहा नहीं हम कहाँ जाएंगे? तो हम लोग बोले थे, बोले जहाँ ऊंचाई है, जहाँ टेंट गिरा हुआ है वहाँ आप लोग रह जाओ 10 दिन के लिए। पानी बहुत बढ़ रहा है, कब इधर आ जाए कब बह जाए से तो कोई देखा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है सर, चले जाऊँगा। अब शाम को टाइम दीजिए, रोटी वोटी बना के बच्चे खिला के देखता हूँ कहाँ टेंट लगा हुआ है, वहीं चले जाऊँगी। देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो पन्नी के अंदर रहने को मजबूर हैं। SHO साहब इलाके के जो हैं वो इनसे कहकर चले गए हैं कि आप किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि इनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। अब ये सुरक्षित ठिकाना देखेंगे और फिर वहाँ पर जाकर
रहेंगे। यहाँ पर भी लगभग 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रहते हैं। ये ITO का जो घाट है उसके पास नीचे झुग्गी बस्ती में लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से पानी भर गया है। पानी भरने के साथ जो है इन लोगों को अब कहा गया है कि आप ऊपरी स्थानों पर चले जाएं, तो ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और सरकार प्रशासन जो है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। NDRF के साथ साथ जो है MCD और जो भी बचाव दल है उन सबको अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई समस्या, कोई परेशानी होती है तो वो अलर्ट पर रहें और लोगों की हिफाजत करते रहें। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल सिंह के साथ वर्ष दिल्ली की रिपोर्ट।